गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम टू अवर चैनल श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके कम्युनिटी थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज हेल्थ प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए हेल्थ की डेफिनेशन। What is health definition? Health is a state of physical, mental and social well-being and not merely absence of any disease or infirmity. Health के अंदर हम तीन perspectives को देखते हैं, physical, mental and social. तो उसी basis पे health problem क्या हुई? अगर person इन तीनों में से किसी भी चीज के अंदर incapable है और वो अपनी daily life अच्छे से नहीं जी पा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं health problem. देखिए, हमने definition लिख रखी है, health problem ये एक वो कंडीशन है जो प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली। ये क्या करती है, जब ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है तो इंसान एफिशिएंटली जिस स्पीड से उसे काम करना चाहिए वो उस स्पीड से काम नहीं करता है। नेक्स्ट चीज आती है आखिर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया। हम सब इंडिया के अंदर रहते हैं, तो हम इंडिया की ही मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने कॉमनली 5 प्रॉब्लम्स लिखी हैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वो डिसऑर्डर जो एक कंट्री से, एक इधर से दूसरे इंसान में फैल रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी, वायरल हेपेटाइटिस। ये वो कंडीशंस होती हैं जो एक से फैलती हैं। ठीक है, और ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ अफेक्ट कर सकती है। अगर पूरी कम्युनिटी को एक साथ अफेक्ट करेगी तो ये सिचुएशन एक पैंडेमिक सिचुएशन भी बन सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका प्रॉब्लम रिलेटेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। देखो, हम सबको ना एक आहार, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक आहार, उसकी हमें नीड होती है। अगर हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी पीईएम। पीईएम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हम 2 डिसऑर्डर देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका क्वाशिकोर और दूसरा आता है आपका मरस्मस। ये 2 डिसऑर्डर्स के बारे में हमें देखते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा प्रोटीन का इंटेक कम हो जाता है उसकी वजह से हमें ये बीमारियां होती है। इसके अलावा आता है आपका अनीमिया। अनीमिया क्या होता है बच्चे? अनीमिया होती है खून की कमी। इसके अंदर टाइप्स ऑफ अनीमिया में भी होते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा अनीमिया अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखो, थर्ड प्रॉब्लम होती है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई आपकी? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, अगर वो सही नहीं होगा तो वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इनएडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें पानी ही पीने को गंदा मिलेगा तो क्या हम अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? नहीं, हमें बहुत सारे डिजीज को हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है यूज ऑफ प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी को अफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो हम सबको पता है हर जगह फैक्ट्रीज बन रही है। अब ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ये अपना वेस्ट कहाँ निकालती है? हमारे एनवायरमेंट में निकाल देती हैं। जैसे कि जो भी पॉल्यूशन होता है फैक्ट्रीज का वो एयर में मिक्स हो जाता है, जिससे कि हमें एयरबोर्न डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साथ साथ वाटर में भी मिक्स हो जाता है, तो उससे हमें कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? वाटर बोर्न डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है। जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपकी आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है आखिर हेल्थ केयर सर्विसेज होती क्या है। बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? वो सर्विसेज जो हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जा रही हो, उनको हम बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है आपकी लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड। मतलब कि अगर किसी इंसान के अंदर अच्छी स्किल्स ही नहीं होगी तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल एक ले सकते हो, एक नर्स है, उसको काम करना ही नहीं आता है ढंग से, तो वो ना अपने पेशेंट को ना उसकी फैमिली को अच्छे से गाइड कर पाएगी, वो अच्छी एजुकेशन ही नहीं दे पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बच्चे आपकी लैक ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है बेसिकली रिलेटेड टू योर मनी। अगर हमारे पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी
तो हम अच्छे एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगे। अगर हम अच्छे एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं खरीद पाएंगे तो हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो इस वजह से भी हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है। नेक्स्ट चीज आती है इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ढांचा जो कि हम फॉलो करते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। हेल्थ केयर सिस्टम में एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, आपके पीएचसी, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये सब। ठीक है, अगर यही ढंग से बने हुए नहीं होंगे, यहाँ पर अगर पेशेंट आ रहा है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट यहीं पर नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? हमारा जो पेशेंट है वो उसको प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए अच्छे से डेवलप होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम सब जानते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक हमारा डेमोग्राफिक डाटा होता है। जो भी लोग होते हैं हम उनको काउंट करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर इतने लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब वो चीज एक एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाए, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब बढ़ेगा, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। ये एक सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब आप देखिए, आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, तो आप क्या करोगे इन मेजर प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए? तो सबसे पहले चीज आती है, आप सबसे पहले किसी भी कम्युनिटी एरिया के अंदर जाओगे और वहां पे असेस करोगे आखिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट करोगे आखिर उस कम्युनिटी एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे? लोगों को बताओगे कि आप कितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन थर्ड थिंग आप क्या करोगे एज अ नर्स? आप लोगों के पास जा जाकर एक डाटा कलेक्ट करोगे कि जो भी आप सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज का वो यूज कर भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, साथ साथ आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम क्या होता है? प्रॉपर मेंटेनिंग। ठीक है, पूरी कम्युनिटी के एरिया के डाटा को मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ये सब चीजें आप मेंटेन करोगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन ब्रीफली इन पांचों मेजर प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है। इनके अंदर कौन कौन सी सब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिफाइन करना है, एंड देन लास्ट में आपको लिखना है रोल ऑफ नर्स एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अनीमिया के लिए, वो जरूर देखना। अनीमिया भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। थैंक यू।